हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम संविदा कर्मचारी के परमानेंट को लेकर। ठीक है, परमानेंट को लेकर होंगे, परमानेंट होगा, ट्रांसफ़र, पेमेंट में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, इन सभी को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, सारा चीज़ें आपके लिए प्रयास हो रहा है बहुत दिनों से। ठीक है, तो देखिए इन सब को डिस्कस करने से पहले हम आज ही की डेट में 11 सितंबर के डेट में, ठीक है, आज की डेट में नहीं, 11 सितंबर के डेट में एनएचएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस आई है, जिसको लेकर आपके डाउट भी आ रहे थे कि सर इस नोटिस का क्या मतलब है, ये किसके लिए नोटिस है। तो चलिए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे की वीडियो में सारा कुछ हम जानकारी देते हैं। ठीक है, देखिए गाइज, एनएचएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो नोटिस एक है 11/9/2024 की डेट में, उसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सारा लिख के आएगा। यहाँ पे डेट देख सकते हैं, ये रेफरल नंबर है, ठीक है, नोटिस नंबर जो है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, दिस इज रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये पूरा आपका दिया है। ठीक है, जो 5 अगस्त 2024 को जारी किया गया था। ठीक है, तो ये स्पेशलिस्ट के लिए है। ठीक है, चलिए मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो गाइज आप देख रहे हैं, ये नोटिस हिंदी में मैं ट्रांसलेशन किया हूँ, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे विज्ञापन संख्या और ये सारा कुछ दिया है। तो इस नोटिस का मतलब क्या है यहाँ पे लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। दिनांक 5/8/2024 के संदर्भ में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विशेषज्ञ की भर्ती बोली मॉडल के माध्यम से की जाने के संबंध में था, तो उसी को ये अभी थोड़ा कुछ बदलाव किए होंगे, तो और अगला डेट और सारा कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, तो वही है आपके, बाकी और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, परेशान मत होइए। यहाँ पे देख सकते हैं भर्ती प्रक्रिया के लिए रिवर्स ऑक्शन की तिथि समय जल्द ही संबंधित को सूचित किया जाएगा। यही सब कुछ है, स्पेशलिस्ट के लिए है। तो मैं बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम संविदा कर्मचारी को लेकर। ठीक है, जो भी बहन लोग, चाहे वो एएनएम के हों, फार्मासिस्ट के हों, लैब टेक्नीशियन के हों, आप लोग संविदा पे काम कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए जानकारी है। गाइस जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आपके संविदा कर्मचारी के लिए देखिए प्रयास बहुत दिनों से चल रहा है। ठीक है, 2022 से ही प्रयास चल रहा है आपकी परमानेंट को लेकर, चाहे बात हो, चाहे ट्रांसफ़र के लेकर बात हो, या फिर पेमेंट में इंक्रीज को या पेमेंट में बढ़ोतरी को लेकर। जिस हिसाब से आपका काम, आपसे काम लिया जाता है, उस हिसाब से आपकी तनख्वाह, सैलरी नहीं मिलती है। तो इसी को लेकर ये प्रयास चल रहा है यूनियन के द्वारा। ठीक है, यूनियन के द्वारा बहुत दिनों से ये प्रयास हो रहा है, परमानेंट को लेकर, ट्रांसफ़र के लेकर, पेमेंट में बढ़ोतरी को लेकर। ठीक है, हालांकि परमानेंट ये चीज़ें संभव नहीं है, बाकी और भी जो चीज़ें हैं ये तो संभव हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आपके ट्रांसफ़र को लेकर हुआ, या फिर आवास को लेकर हुआ, जो लोग दूर, जिनका मतलब अपने होम डिस्ट्रिक्ट से दूर जिला मिल गया है। ठीक है, तो उनके आवास को लेकर और अलाउंस को लेकर बाकी सारी चीज़ें हैं जो बातें मान गई हैं, और भी सारे चीज़ें हैं जो अभी तक कोई आश्वासन इस पर नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, और ये प्रयास यूनियन के द्वारा लगातार चल रहा है। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप हम लोगों के बारे में सोचें, इतना काम ज़्यादा होता है ये चीज़ें। तो देखिए गाइज, हम लोगों का प्रयास बस इतना ही रहता है, आपके भर्ती को रिजल्ट निकलवाने को लेकर हम लोग प्रयास कर सकते हैं, आपकी ज्वाइनिंग को लेकर हम प्रयास कर सकते हैं, न्यू भर्ती को लेकर प्रयास कर सकते हैं। बाकी आपके पेमेंट या आपके परमानेंट, आपके ट्रांसफ़र, इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए आपका खुद यूनियन है। ठीक है, यूनियन ही, और देखिए यूनियन की बात सरकार सुनती भी है। ठीक है, हम लोगों का एफर्ट जितना भी हम लोग लगा लें, बस यही कर सकते हैं, आपको चीज़ें गाइड कर सकते हैं, बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं यूनियन ही देखने लगता है। ठीक है, यूनियन की ही जिम्मेदारी हो जाती है, और हर एक पोस्ट के लिए यूनियन बनाए। ठीक है, एएनएम के हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट के हों, चाहे फिर लैब टेक्नीशियन के हों, सबका अलग अलग यूनियन है, और यूनियन के द्वारा लगातार ये प्रयास 2 सालों से चल रहा है। ठीक है, तो ऑफिशियल अपडेट है 11 सितंबर को लेटर के माध्यम से सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। मुख्यमंत्री के तरफ से ऑफिशियल लेटर का जवाब जो आया है, मुख्यमंत्री जी से पूछा गया था ये सारी चीज़ें कि बताइए परमानेंट के लेकर या फिर ट्रांसफ़र के लेकर सारी चीज़ें, समस्याएं जो बताई गई थी यूनियन के द्वारा, उनका जवाब अभी आया है। वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बस रिक्वेस्ट यही रहता है कि वीडियो को आप शुरू से एंड तक बिना स्किप किए हुए देखा करें।
देखिए नोटिस जो लेटर जारी किया गया था, डेट यहाँ पे देख सकते हैं 3/7/2024 का है। और ये नोटिस किसके संदर्भ में है? ये नोटिस आप एक लेटर जारी किया गया था एनम संविदा संघ उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। और ये 12 फरवरी 2024 को ये लेटर मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया मुख्यमंत्री जी को ये लेटर दिया गया था ज्ञापन के माध्यम की सारा चीज़ हमको बताएं। और यूनियन के द्वारा जो आप प्रेमलता पांडे आप लोग जान ही रहे हैं, आपके यूनियन के लीडर जो हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने पूछा है सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्री कमलेश पासवान जी, संसद लोकसभा बसगांव गोरखपुर। विषय क्या है? प्रदेश में कार्यरत 20,000 संविदा एवं महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु उच्च स्तरीय कमेटी गठन के संबंध में, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। जो भी समस्याएं थे यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने पूछा क्या था। पहला, समान कार्य समान वेतन लागू के संदर्भ में इन्होंने पूछा था, ठीक है, 2800 ग्रेड पे के बारे में। फिर दूसरा यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि ओवरएज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरएज संविदा एनम में नियमित पदों की नियुक्ति में आयु सीमा से मुक्त नियमितीकरण हेतु नियमावली संशोधन और ये सही भी है। बहुत से एनम बहन लोग हैं भैया, इसके पहले तो आपने भर्ती दिया ही नहीं, एक ही बार परमानेंट भर्ती दिया था, ठीक है। एक ही बार परमानेंट जो 92-12 पदों पे भर्ती आई थी यूपी ट्रिपल से, वो न जाने कितने दिन के बाद आई है। बहुत से ऐसे बहनें थे ओवरएज होने के कारण फॉर्म तो डाला था, हालांकि फॉर्म डाला था, बाद में यही हुआ कि ओवरएज सिलेक्शन भी हो गया था, बाद में यही हुआ कि आप ओवरएज हैं, आपका सारा चीज़ें नहीं हो सकता है। तो ये छूट मिलना चाहिए भैया, जो भी संविदा पे काम कर रहे हैं इतने दिनों से, उनके एज में ये छूट तो मिलना चाहिए, जायज़ है और ये संभव भी हो सकता है। ऐसा है नहीं कि ये आप जैसे और राज्यों में है, ये चीज़ें और राज्यों में है। और इन्होंने यहाँ पे बताया भी कि आप सन 2014 से 2021 के बीच में विज्ञापन नियमित पदों पर नहीं आने से बहुत से एनम निर्धारित आयु सीमा से ओवरएज हो चुकी है। बताइए 2014 से लेकर 2021 तक कोई परमानेंट की भर्ती आपने दिया ही नहीं। आपने भर्ती दिया एनएम की, उसके बाद अब देखिए अगला भर्ती आने वाला है, तो उसमें छूट मिलना चाहिए भैया। जो भी एनएम बहन लोग हैं संविदा पे काम कर रहे हैं इतने दिनों से, 10 सालों से, ओवरएज हो गए तो उनको तो छूट मिलना ही चाहिए। क्योंकि ऐसा है नहीं कि वो बैठे हैं, वो तो सेवा दे ही रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेट परीक्षा के बारे में भी इन्होंने पूछा था कि अनुभव 3 से 7 वर्ष का आधार पर, हालांकि ये चीज़ जायज़ नहीं है फिर भी। और उसके बाद आगे भी देख सकते हैं यहाँ पे जनपद स्थानांतरण के लिए, होम डिस्ट्रिक्ट में स्थानांतरण के लिए भी चीज़ें यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे बीमा आयुष्मान कार्ड, चाइल्ड केयर लीव, महंगाई भत्ता, ये सारी चीज़ें सब कुछ इन्होंने प्रेमलता पांडे जी ने मुख्यमंत्री जी को लेटर के माध्यम से पूछा था। तो जवाब क्या आया है भैया, हम देख सकते हैं यहाँ पे विषय आप देख सकते हैं, ये जवाब आपको मिला है क्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नंबर पे समान कार्य समान वेतन लागू हेतु, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज़ जो जवाब आया है भैया पूरा निगेटिव में जवाब आया है, ठीक है, पूरा नेगेटिव में आया है। कोई भी पॉजिटिव जवाब नहीं दिए हैं, सब में ये लोग बोले हैं कि ये चीज़ नहीं संभव हो, ये चीज़ ऐसे है, सब कुछ यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया है। पढ़ सकते हैं अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश भारत सरकार, अब ये मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगा है तो यहाँ पे स्वास्थ्य मिशन को बीच में ला रहे हैं। स्वास्थ्य देखिए सरकार द्वारा वित्तीय पोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों में कार्यरत मानव संसाधन के भिन्न भिन्न उत्तरदायित्व हैं, जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में उत्तरदायित्व के अनुसार निर्धारित वेतन पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। तदनुसार जनपदों के योजनावार वेतन निर्गत किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा इन्होंने पूछा था भैया क्या ओवरएज वाला बात, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश भारत सरकार द्वारा वित्तीय पोषित भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संविदा पदहुत अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जिसके सापेक्ष प्रतिपूर्ति करते हुए संविदा कर्मियों की तैनाती की जाती है। नियमित किए जाने का अधिकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश को नहीं है, एनएचएम को यह अधिकार नहीं है परमानेंट करने का। यहाँ पे भी इन्होंने निगेटिव जवाब ही दिया है, मतलब आपकी कोई सी भी बातें यहाँ पे मानी नहीं गई है, ठीक है। जो भी रिक्वेस्ट किया गया था सब इग्नोर किया गया है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद स्तर पर कार्य संविदा कर्मी जिला स्वास्थ्य समिति में के कर्मी होते हैं, ठीक है।
वो तो हम भी जान रहे हैं, जिला स्वास्थ्य के कर्मी होते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे क्या है, 5वें नंबर पे है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के सारा चीज़ हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बारे में आप सोचे। तो आप एनएचएम को क्यों बता रहे हो कि एनएचएम ये नहीं अधिकार देता, एनएचएम वो अधिकार नहीं देता। अरे नहीं देता है तो आप करवाइए ना, आप करवाइए। आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया जा रहा है, तो आप एनएचएम को बीच में ला रहे हैं। एनएचएम का अधिकार नहीं तो आप उनको अधिकार दीजिए। नहीं है तो अन्य राज्यों में जैसे भैया अभी बिहार में सारा चीज़ हुआ, संविदा कर्मचारियों को लेकर पेमेंट बढ़ा, हर चीज़ हुआ, तो आपके राज्य में क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं होता है? आपके एनएचएम में ऐसा उत्तर प्रदेश एनएचएम क्यों नहीं अधिकार ले सकता है? ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं। 5वें में इन्होंने जवाब दिया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संविदा कर्मियों की नियुक्ति स्थान विशेष के लिए जातीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भर्ती हेतु विज्ञापन में भी वर्णित होता है। हाँ, ये बात तो सही है, आप विज्ञापन में ही ये मेंशन कर देते हैं कि भैया चलिए आपको बाद में या अभी या भविष्य में ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र को लेकर ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। हाँ, विज्ञापन में आपने जारी कर दिया था, लेकिन हम अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि सरकार हम लोगों के बारे में सोचे। हम एनएचएम से नहीं पूछ रहे हैं भैया कि एनएचएम तो पता है क्या प्रोसेस है, एनएचएम का सारा कुछ हमें पता है, नोटिफिकेशन में हम देख लेते हैं, एनएचएम खुद नोटिस में डाल देता है। लेकिन हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार हमारी बातें को माने। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बीमा लाभ वाला तो अभी इस वर्ष से इन्होंने किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी है यहाँ पे, जो मैं वीडियो भी आपको बनाया था कि मार्च में ही जब नोटिस आया था बीमा लाभ को लेकर, आप लोगों को फॉर्म भी भरवाया जा रहा था, सारा कुछ डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे बीमा की बात है, चलिए ठीक है, बीमा वाली बात आपने सही यहाँ पे दिया है जवाब। बाकी गाइज आपके हित में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जवाब दिया गया है कि नहीं हम आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए हम करेंगे, ऐसा कुछ भी जवाब नहीं है इस लेटर में, ठीक है। बाकी संगठन लगातार प्रयास कर रहा है और भविष्य का पता नहीं, भविष्य में ये सारी चीज़ें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। देखिए परमानेंट को लेकर तो नहीं बोल सकते, बाकी आपके तनख्वाह से लेकर या फिर आवास से लेकर या फिर आपके जो भी चीज़ें हैं स्थानांतरण को लेकर, ये सारी चीज़ें संभव हो सकती है और आने वाले दिनों में ये पॉसिबल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन परमानेंट के लिए ये चीज़ें संभव तो नहीं है क्योंकि लगातार ये भर्ती देते हैं। हाँ, इतना कर सकते हैं कि भैया जो संविदा पे काम कर रहे हैं, जो संविदा पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जो ओवर एज हो जा रहे हैं, न्यू भर्ती में नहीं बैठ पा रहे हैं, परमानेंट वाली भर्ती में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उनको कुछ छूट दिया जाए आयु में, ताकि वो भी बैठ पाएँ, क्लियर हो पाएँ एग्ज़ाम में, ठीक है। ये सारा चीज़ें हो सकता है भविष्य में, लेकिन अभी का तो कोई ऐसा कुछ जानकारी नहीं है और ना ही सरकार इस पर ध्यान दे रही है, ठीक है। तो यही एक अपडेट था। आप सभी लोग परेशान थे, कमेंट भी कर रहे थे, ग्रुप में भी मैसेज करते हैं कि सर हम ड्यूटी से परेशान हैं, ये हैं वो हैं। तो जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो और देखिए ड्यूटी करते रहिए, आप नहीं से अच्छा तो कुछ तो है, ईमानदारी से जो भी है अपना ड्यूटी करिए, कुछ नहीं तो आपको अनुभव तो हो रहा है, एक्सपीरियंस तो मिल रहा है। बाकी मेहनत करने वाले को सारा चीज़ उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मोटिवेट होकर ड्यूटी करें और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें को समझ गए होंगे। तो गाइज बस यही अपडेट था जो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।